मजबूती है अपनी पहचान। आज यहां बहुजन समाज पार्टी की ओर से एक रैली का आयोजन किया गया। रैली का संचालन धनबाद लोकसभा क्षेत्र के प्रभारी डॉक्टर नवल शर्मा ने किया। रैली में भारी संख्या में लोग शामिल हुए। रैली सेक्टर 2 स्थित बसपा कार्यालय से चलकर नया मोड़ स्थित बिरसा चौक पहुंची, जहां बसपा के विधायक सह झारखंड प्रभारी इत्तर खान का स्वागत माल्यार्पण कर किया गया। बाद में रैली सेक्टर 4 गांधी चौक स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रतिमा स्थल पर पहुंची, जहां उनकी मूर्ति को माला पहनाया तथा आगंतुक नेताओं ने रैली को संबोधित किया। बहुजन समाज पार्टी की ओर से बोकारो जिले का ये आयोजन है, जिसमें भाग लेने के लिए हमारे उत्तर प्रदेश के विधायक माननीय इत्तर खान साहब भी उपस्थित हैं और ये माल्यार्पण का कार्यक्रम चल रहा है। माल्यार्पण के बाद हमारे साथ दूसरे प्रभारी के रूप में बाबूराम अहिरवार जी भी यूपी से आए हैं और ये माल्यार्पण के बाद हम लोग पुनः सेक्टर 2 में एक कार्यक्रम है इनका जयंती समारोह का, वो करने के बाद फिर हम लोग दूसरे जगह पर जाएंगे। एक मिशन जिसके तहत हर गरीब आदमी आगे जा सकता है, सत्ता पे अपना कब्जा जमा सकता है। पहले ये विकल्प नहीं था आपके पास, कोई विकल्प नहीं था। इतिहास उठा के आप देख लीजिए, जितने इतिहास है हमारे, एक गरीब को कभी भी ताकत नहीं मिली और एक गरीब ही हमेशा, आप अखबार पढ़िए, न्यूज पढ़िए, सारे जगह एक गरीब जो बंदा होता है वही पिसता है, चाहे प्रशासनिक में हो, चाहे राजनीति में हो, चाहे घर के दरवाजे में हो। बहुत से लोग इस देश में गुजरे हैं, लेकिन किसी का जन्मदिन गांव-गांव में, गली-गली में, कूचे-कूचे में, शहर-शहर में किसी का नहीं मनाया जाता, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ऐसे महापुरुष हुए हैं, उनके जैसा महापुरुष न इस धरती पर पैदा हुआ है, न आने वाले दिनों में कोई पैदा होने वाला है। इस अवसर पर संस्था द्वारा दरिद्र नारायण भोज का आयोजन किया गया और गरीबों के बीच साड़ी बांटी गई। आज सेक्टर 4 स्थित नटखट स्वीट्स के सामने अनारकली साड़ी एवं चिकन आर्ट नामक दुकान का उद्घाटन सिटी डीएसपी अनिल शंकर ने फीता काटकर किया। इस अवसर पर सिटी थाना प्रभारी रामोद सिंह एवं फुटपाथ दुकानदार संघ के अध्यक्ष निजाम अंसारी मौजूद थे। दुकान के संचालक हसन जिसान ने सभी अतिथियों का अभिवादन किया। आज अंबेडकर मैदान सेक्टर 4 में सेल SC/ST फेडरेशन के केंद्रीय उपाध्यक्ष भीष्म बैठा की अध्यक्षता में भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती समारोह धूमधाम से मनाई गई। इस बैठक के मुख्य अतिथि के रूप में मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी अनुतोष मोइत्रा बोकारो इस्पात संयंत्र थे। विशिष्ट अतिथि के रूप में कई बड़े अधिकारी उपस्थित थे, जिसमें सर्वश्री H भट्टाचार्य अधिशासी निदेशक, RK राठी अधिशासी निदेशक, S हनुमत राव अधिशासी निदेशक, राधा कृष्ण सारडा अधिशासी निदेशक, डॉक्टर AK सिंह निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा, डॉक्टर संजय कुमार सिंह अनुमंडल पदाधिकारी, BK ठाकुर प्रबंधक P&A, राजवीर सिंह महाप्रबंधक नगर सेवा, B त्रिपाठी महाप्रबंधक P&A, राजेश बाभा उप महाप्रबंधक इंडस्ट्रियल रिलेशन, श्रीमती मामला हेम्ब्रम उप महाप्रबंधक कार्मिक आदि शामिल थे। इस समारोह में सभी वक्ताओं ने अपना विचार व्यक्त किया। टेबल पर यह मैसेज चला गया, जिसका सामने प्रत्यक्ष दिखाई पड़ रहा है कि कुर्सी नहीं भर पाया। जिले के तेनुघाट स्थित सिंचाई विभाग के आवास पर पीपल का एक विशाल पेड़ गिर गया, जिससे घर ध्वस्त हो गया, किंतु किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में बिजली बाधित हो गई थी।
जिसे देर रात में ठीक कर दिया गया। लगा किसी को चोट नहीं लगा। भगवान तो क्या ने आप बचा लिए। हाँ अभी यहाँ तक हम आते आते फिर वहाँ ऑफिस चल गए, नहीं तो अंदर चल जाते ना तो वहीं मेरा पता नहीं क्या हाल होता मेरा। इसमें नुकसान मेरा घर का पूरा सीटर टूट गया है जी। गाड़ी रखा था, वो गाड़ी का मतलब आगे मटगर जो है सो दब गया है, सीट फट गया है, हैंडल डैमेज कर दिया है। जान माल का कोई क्षति नहीं हुआ, उसमें कोई नहीं रहा। हम लोग क्वार्टर रिपेयर के नाम से हम लोग के अलॉटमेंट जिस कर्मचारी के नाम से है, मूल वेतन से 10% काट लिया जाता है, मगर रिपेयर बोल के कुछ नहीं होता। रिपेयर बोल के कुछ नहीं ऐसा होता है। 3 बार एस्टीमेट 2009 से बनते आ रहा है, जो अभी तक एस्टीमेट बनता है और वो कहाँ चला जाता है उसका कोई माँ बाप का ठिकाना नहीं रहा। आस्था पर भारी है भक्ति, यह बात तब चरितार्थ होती दिखी जब बोकारो जिले के गोमिया विधानसभा क्षेत्र के पेटरवार प्रखंड स्थित धरवाताड़ में आयोजित दुर्गा पूजा के अवसर पर एक भक्त ने अपनी छाती पर कलश स्थापित कर मां के चरणों में अपनी भक्ति का अनोखा नजारा पेश किया है। 45 वर्षीय जोगेश्वर यादव नवरात्रि के पहले दिन से ही इस तप में लगे हुए हैं और उन्होंने अन्न और जल सब त्याग दिया है। श्री यादव के इस भक्ति को देखने के लिए दूर दूर से ग्रामीण पहुंच रहे हैं। यह देखकर लगता है कि आज के इस आधुनिक युग में भी गांवों और शहरों में भक्त और भगवान के बीच आस्था की कड़ी जुड़ी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट BTV न्यूज। हमारी पत्नी बीमार रहती थी जी। 2 लाख रुपया खर्चा करने के बावजूद भी वो बीमारी ठीक नहीं होने पर माँ से भीख मांगा, जो पूरा हो चुका। ये 19 तारीख तक चला। हाँ, माता रानी की कृपा से तो मेरा वैसा कोई कष्ट नहीं लग रहा है। कुछ नहीं, किसी तरह का कोई परेशानी नहीं। कि दुख में माँ का स्मरण किया कि हमको ये चीज़ पूरा हो जाएगा तब हम आपको इस तपस्या करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा कोई बात नहीं। ये अपना शौक और खुशी से माँ के भक्ति से आके लेटा है। हमको तो पता भी नहीं था, हम भी नहीं थे, हम तो ड्यूटी में थे। हम जब आए तब सुने कि इस तरह का बात है। हम आए तो हमारा आंसू से यहाँ भर गई, इससे हम बात भी नहीं कर पाए, रुके। उसके बाद अंदर से हमको कभी आंसू आ रहा था, कभी अंदर से बुझा रहा था, संतुष्टि दे रहा था माँ ने कि चिंता नहीं कीजिए, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक रहेंगे। बहुत से ऐसे कम ही लोग मिलते हैं जो इस तरह की माँ के सेवा में अपने को अर्पित करते हैं। यह एक बहुत बड़ी साधना है। लोग अपना मनवांछित कार्य सिद्ध करने हेतु या सिद्ध हो जाने के बाद इस तरह का कार्य का प्रतिज्ञा लेते हैं और प्रतिपदा से लेकर 9वीं तिथि तक छाती पे कलश लेके लेटे हुए रहते हैं। सोच या लघु शंका इसलिए इनके साथ नहीं होती है कि ये अन्न ग्रहण नहीं करते हैं। बहुत परिस्थिति होने पर ग्लूकोज वगैरह चम्मच से दिया जाता है। कसमार प्रखंड के शिवपुर स्थित शिव मंदिर विगत 200 वर्षों से बना हुआ है क्षेत्र में आस्था का केंद्र। जी हां, यह सच है। बोकारो शहर से लगभग 50 किलोमीटर दूर इस मंदिर प्रांगण में पारंपरिक भोक्ता पर्व का भव्य आयोजन किया गया है, जहां हजारों की संख्या में दूर दूर से श्रद्धालु आए हैं। लोगों की मान्यता है कि सच्चे मन से यहां जो लोग कामना करते हैं, बाबा भोलेनाथ उसे पूरा करते हैं। हमारे प्रतिनिधि ने देखा कि कई श्रद्धालु वहां कई दिनों से भूखे प्यासे मंदिर परिसर में अपनी मनोकामना पूरी कराने की हट किए बैठे हैं। हद तो तब हो गई जब हमारी टीम एक युवक से मिली जो विगत 4 वर्षों से मंदिर परिसर में पड़ा है। वह अन्न नहीं खाता, मात्र मंदिर में चढ़ने वाले फल तथा बेलपत्र आदि खाकर शिव को मनाने की हट में है। तब तक आप बैठे रहेंगे जब तक आपका बीमारी दूर नहीं है ना? तो आप खाना में क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं? फल खाते हैं, अनाज नहीं खाते? नहीं। बिल्कुल नहीं। 4 वर्षों से घर त्याग दिए हैं। शिव सहित लगभग 10 देवी देवताओं वाला यह मंदिर लगभग 200 वर्ष पुराना है, जहां प्रत्येक वर्ष चैत के महीने में 4 दिनों का मेला लगाया जाता है, जिसमें हजारों लोग आस्था और श्रद्धा के साथ आते हैं। झारखंड में भोक्ता पर्व मुख्यतः आदिवासियों का माना जाता है, लेकिन सिंहपुर में
इस पूजा की अजीबोगरीब मान्यता देखने को मिली। यहाँ आने के बाद श्रद्धालु घर परिवार सहित अन्न जल तक ग्रहण करना भूल जाते हैं और रम जाते हैं भगवान भोलेनाथ की भक्ति में और पूरी कराते हैं अपनी मनोकामना तथा पाते हैं मनचाही मुराद। कसमार के सिंहपुर से मिथिलेश के साथ साबिर अंसारी की रिपोर्ट। ये बहुत पुरानी मंदिर है और यहाँ का मंदिर का महत्व बहुत ही मान्यता वाला मंदिर है। यहाँ जो लोग भी आते हैं और जो मन से अपना मनस्कामना करते हैं, भगवान शिव उनका पूरा करते हैं। यहाँ बहुत वर्षों से लोग आते हैं यात्री के रूप में, जो बहुत असाध्य रोगी भी यहाँ रहकर अपना बीमारी ठीक किए हैं भोलेनाथ की कृपा से। और यहाँ पर जो भी ऐसा देखा गया है कि भोलेनाथ उनको सपना देते हैं और सपना के रूप में जो दवाई होता है और दवाई खाने के लिए देते हैं, तो वो दवाई खाने से उनको अच्छा है। ऐसा बहुत बार देखा गया है, बहुत लोग अच्छे होकर चले भी गए। यही पूर्वज लोग पहले से आज बहुत 400 साल के पहले से भी इसको मनाया जाता है। मैंने चैत संक्रांति के नाम पर भोलेनाथ का पूजा होता है। आज संक्रांति है। इसके बाद कल हम लोग का यह भोक्ता होता है जो पीठ पर खुलवाते हैं और ऊपर भोक्ता में घूमता है। पूरे अपना अपना मनोकामना के लिए सबो लोग यहाँ पूजा पाठ करते हैं। श्रद्धालु लोग विशेष आते हैं। मैंने बोकारो बोली, हजारीबाग, रांची, गिरिडीह, तरह तरह का जगह के लोग, हर क्षेत्र के लोग यहाँ आकर के भगवान भोलेनाथ के पूजा सेवा अर्चना करते हैं और मनोकामना अपना इच्छा उन लोग को शांत हो जाता है, खुशी होते हैं लोग। इसीलिए यहाँ पूजा पाठ में विशेष भीड़ लगता है। पिताजी के साथ में भी हम आते थे, समझे? पिताजी के साथ में भी आते थे तो मेरे पिताजी पूजा यहाँ करते थे। यहाँ के पुजारी थे तो यहाँ लोग जो चीज़ के लिए आते थे, मनोकामना मांगने के लिए कि बाल बच्चा के लिए, ये अपना आँख के लिए जिसका नहीं सूझता था वो भी आया है तो उसको भी अच्छा हुआ है। किसी आदमी शरीर के लिए अपना आया है तो भी अच्छा हुआ है। कोई बाल बच्चा के लिए आया है तो भी अच्छा हुआ है। देखिए, जहाँ तक बात है, बहुत सारे लोग इस चीज़ को अंधविश्वास के अंतर्गत भी मानते हैं, लेकिन जो सामने जो घटित होता है उस घटना को देखने के बाद जो मन की अंधविश्वास होती है वो दूर हो जाता है। और चूंकि विकासशील जो अभी भौतिकवादी युग जो आया हुआ है, इस भौतिकवादी युग में जनरली लोगों को इस सब चीज़ से आस्था कम रहती है, लेकिन पूरे संपूर्ण भारतवर्ष में जो ये एक तरह से कहिए कि देवलोक के रूप में जो जाना जाता है, तो संपूर्ण भारतवर्ष में लोगों की एक आस्था कहीं न कहीं पर बनी हुई है। बाबा का बहुत शक्ति, वर्ष में एक ही बार लगता है ये मेला, एक ही बार। इसमें क्या क्या मुख्य रूप से होता है? क्या क्या इसमें मुख्य रूप से होता है? क्या क्या होता है? साल होता है, 8 साल होता है, पहले नहीं होता। हम घर के आदमी है, पहले नहीं होता था। बंगाली है हम लोग। बाबा का पूजा सब दिन है। हाँ, पूजा होता है। बाबा का नहीं होता। पूजा 2 बार रहता है, फागुन मास में शिवरात्रि और बाबा का पूजा एक चैत मास। हाँ, बाबा पूजा। इसमें आप लोग जो अपनी मनोकामना को मानते हैं तो वो पूर्ण हो जाता है। हाँ, हाँ, बाबा जरूर तो या कुछ। कितने सालों से यहाँ पर पूजा चला? बहुत दिन से। कितना? बहुत दिन से बाबा। हमारे ज्ञान लोग देखा नहीं है। आप लोग देखे नहीं है ना? पेटरवार के प्रमुख मनोज कुमार गुप्ता आज जेवीएम में शामिल हो गए। उनके साथ प्रखंड के 10 मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, वार्ड सदस्य तथा सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल थे। जेवीएम के संस्थापक बाबूलाल मरांडी ने माला पहनाकर उनका पार्टी में स्वागत किया। इस अवसर पर पेटरवार में गाजे बाजे के साथ श्री गुप्ता का भव्य स्वागत किया गया। समर्थकों की गिनती तो मैं नहीं कर सकता,
लेकिन पिटरवार की जनता जो मुझे पलकों पर बिठाई है, उस एहसान को मैं अपने दिल में दबा के रखा हूं। आज पिटरवार प्रखंड की तमाम जनप्रतिनिधियों के साथ हमने बाबूलाल मरांडी के पार्टी पर आस्था जताई है और बाबूलाल मरांडी ने मुझे स्वीकार करके जो माला डाला है, उस माला की अहमियत को मैं रखते हुए गोमिया विधानसभा का सीट निकाल के बाबूलाल मरांडी को मैं दूंगा। निश्चित हर एक कार्यकर्ता की ये मंशा होती है कि वो अपने उच्चतम शिखर पर जाए, और अगर बाबूलाल मरांडी ने मुझ पर भरोसा जताया तो निश्चित रूप से मैं गोमिया विधानसभा का सीट लड़ूंगा और जीत कर दिखाऊंगा। झारखंड का आदिवासी समाज प्रत्येक वर्ष सरहुल का पर्व काफी धूमधाम से मनाता आ रहा है। आज बोकारो के विभिन्न सेक्टरों से आदिवासी समुदाय के लोगों ने पारंपरिक पोशाक एवं बाजे गाजे के साथ आदिवासी नाच गान करते हुए जुलूस के रूप में नया मोड़ स्थित बिरसा चौक पर पहुंचकर अपने अपने कला का प्रदर्शन किया, जिसे देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ पड़ी। इस अवसर पर भारी संख्या में आदिवासी महिलाएं तथा पुरुष उपस्थित थे। गौरतलब है कि आदिवासी समुदाय प्रकृति के पूजा के रूप में इस अवसर पर साल तथा सखुआ के नए पत्तों तथा नए फल फूल को भगवान को अर्पण करते हैं और कामना करते हैं कि आने वाला वर्ष सभी के लिए सुख और समृद्धि लेकर आए। इस अवसर पर सरना समाज सेक्टर 8 तथा सेक्टर 12 की सराहनीय भागीदारी रही। ये सरहुल पर्व है, साल भर आपका खेती बाड़ी बढ़िया हो और साल भर हर तबके का मनुष्य का जीवन सुखमय हो, इसी का कामना करते हैं। हम लोग प्रकृति से जुड़े हुए हैं, प्रकृति पूजा करते हैं, इसमें सभी मनुष्य के लिए कामना करते हैं कि साल भर सभी को भगवान सुखी रखे। श्री राम वाटिका, सच एंड फेयर, मजबूती है अपनी पहचान।